बरसात थम चुकी थी, लेकिन उसके निशान अब भी गांव में चारों तरफ फैले हुए थे। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी के सामने टूटी हुई मटकियां बिखरी पड़ी थीं। यह थी कुम्हार रामू की मेहनत, जो बरसात ने मिट्टी में मिला दी थी। रश्मि, देखो ना, कितनी मटकियां टूट गई। 3 दिन की मेहनत पानी में बह गई। ऊपर से छत टपक रही है। अब क्या करूं? भगवान भी न जाने हम गरीबों की कैसी परीक्षा लेता है। बच्चों को देखो, सुबह से भूखे हैं, अब इनका पेट कैसे भरे? हे भगवान। माँ, मुझे भूख लगी है। रामू ने बच्चों को सीने से लगा लिया। वह जानता था कि उसके छोटे छोटे सपनों को गरीबी रोज कुचल देती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर उम्मीद की हल्की लौ अब भी जल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे। झोपड़ी के कोने में बैठकर रामू और रश्मि के बीच दर्द भरी बातें शुरू हुईं। कब तक ऐसे दिन देखेंगे जी? आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और बाजार में भी इसके अच्छे दाम नहीं आते। सही कहती हो रश्मि। सुबह से शाम तक चाक घुमाता हूं, हाथ फट जाते हैं। फिर भी साहूकार कहता है एक मटके का 5 रुपया दूंगा। अब सोचो, 5 रुपया में बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गरीब की कीमत कोई नहीं समझता। अब मेरी चाहे जितनी खराब चीजें बेच ले, लोग उसे खरीद लेंगे और हम खून पसीना बहा ले, मगर हमारी चीजें कोई पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? हे भगवान। कभी कभी सोचता हूं यह चाक ही तोड़ दूं, मगर यही तो हमारा सहारा है। रश्मि की बातें रामू के दिल में उतर गईं। उस रात उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हार नहीं मानेगा। अगली सुबह रामू अपनी मटकियों को लेकर कीचड़ भरे रास्तों से बाजार की ओर जाता है। अरे रामू, फिर आ गया तू? तेरी मटकियाँ कोई खरीदता ही नहीं। 5 रुपए दूंगा तेरी मटकी के। लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। अपनी मटकियाँ उठाकर चले जाओ। साहू जी, कम से कम 10 रुपए दीजिए। मिट्टी भी महंगी है, लकड़ी भी महंगी। 5 रुपए में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। अरे गरीब लोग तो रोते रहते हैं। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। रामू का दिल टूट गया। उसकी मेहनत, उसका पसीना, सब जैसे मिट्टी में मिल गया था। उदास रामू घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी बबलू मिला। अरे रामू भाई, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? अच्छा, समझ गया, तुम्हारी मटकियां नहीं बिकी। रामू भाई, आप साहूकार के पास मटकियां बेचकर खुद का नुकसान करते हो। अगर आप अपनी मटकियां बेचना चाहते हैं और थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं तो कल पास के गांव में एक मेला होने वाला है। आप वहां जाकर अपनी मटकियां बेचिए। मेले में कोई साहूकार भी नहीं रहेगा और आप अपने मटकियां सीधे ग्राहकों को बेचोगे, जिससे आपको अधिक फायदा होगा। सच कह रहे हो बबलू? अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे बच्चों की हंसी लौट आए। हाँ रामू भाई, क्यों नहीं होगा? आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। अगले दिन रामू अपनी मटकियों को लेकर मेले में जाता है। मेले में पहुंचकर वह साहूकार को न बेचकर स्वयं अपने मटकियों को मेले में बेचने लगता है। लोगों को रामू के मटके काफी पसंद आते हैं और खरीदने लगते हैं। इस बार रामू को अच्छी कमाई होती है। बारिश अब भी झोपड़ी की छत से टपक रही थी, मगर रामू और रश्मि की आंखों में अब उम्मीद की किरण जग चुकी थी। गरीब की जिंदगी संघर्ष है, मगर हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।